अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत। आज शुरू करने जा रहे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। अब एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एसएचएम के बारे में हमने डिफरेंट वीडियोस अपलोड किए। एसएचएम इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशल केस ऑफ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन in which body moves to and fro, but the acceleration of the body performing oscillatory motion या vibratory motion या special type of vibratory motion जो SHM है is directly proportional to the displacement. Its direction is towards mean position. ये था acceleration produced in a body is directly proportional to the displacement where its direction is towards mean position. इसके ऊपर 2, 3, 4 वीडियोस अपलोड हैं जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि एसएचएम है क्या, फिर मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम, फिर सिंपल पेंडुलम, फिर मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल। ये सब एक्सप्लेन की थी कि ये सब के सब मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब वही सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात है। अगर कोई भी मोशन जैसा भी हो, अगर उसमें ये खसूसियात पाए गए, if these characteristics were found in each and every type of motion, then such motion is SHM. I mean, ये जो खसूसियात आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इन खसूसियात से आप SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये मोशन SHM है या नहीं है। अब इन खसूसियात में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज ऑसिलेटरी मोशन। यानी एसएचएम, अगर आप एसएचएम पर या एसएचएम देखना चाहते हैं, एसएचएम को पहचानना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले मोशन क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी। अगर कोई भी जिस्म टू एंड फ्रो मोशन करे, अगर कोई भी जिस्म अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे, तो सच टाइप ऑफ मोशन में भी एसएचएम। अब मैं भी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिर्फ ये खसूसियत नहीं है, बाकी भी बहुत से सारे खसूसियात हैं, वो भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसएचएम मस्ट बी ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मींस टू एंड फ्रो। अब आप जानते हैं हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन के बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है, फिर ऑसिलेटरी मोशन का ज्यादा गर्मी है, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप हमने पढ़ा था एसएचएम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एसएचएम इज ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले एसएचएम को ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। अगर ये मोशन ऑसिलेटरी नहीं था, अगर ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं था, तब ये मोशन कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर द मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी फर्स्ट। नंबर 2, अब मोशन ऑसिलेटरी हो गया। अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के अगर आप लोगों को याद हो, हमने F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर एन फार्मूला लिखा था। अगर नहीं देखा है तो देखे पीछे पिछले वीडियोस। इसमें जो सिंपल फॉर्म है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1 वाला था, ये एसएचएम था। अब ये क्या बोल रहा है? ये जो बॉडी मोशन कर रही है, देखें ये ऑसिलेटरी मोशन है, लेट्स सपोज। तो ये पेंडुलम जब आप लिफ्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये क्या मोशन कर रहा है? वाइब्रेटरी मोशन। यही तो है ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेटरी मोशन में एक और बात आपने नोट करना है, वो ये, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पेंडुलम में कहा था कि ये जो एंगल है, इस एंगल को समान होना चाहिए। और किताब भी चेक करें, किताब बोल रहा है कि दिस थीटा मस्ट बी लेसर देन 10 डिग्री, तब ये मोशन ऑसिलेटरी है। इट मींस ये जब ये बॉडी, ये देखें, क्या ये पेंडुलम इस तरह मोशन नहीं कर सकता? कर सकता है ये। अब ये वाइब्रेटरी है, ऑसिलेटरी है, लेकिन क्या ये मोशन एसएचएम है? इसको पहचानने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हमें दूसरा टर्म आना चाहिए। क्या? अब ये जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, जो मूव कर रही है, ये डिस्टेंस अगर ये डिस्प्लेसमेंट लाइनियर हुआ,
अगर ये डिस्प्लेसमेंट लाइनियर हुआ तब ये मोशन एसएचएम है, अगर नहीं तो ये सिंपली वाइब्रेटरी मोशन है। ये देखिए ये पेंडुलम है इस तरह, अब ये यहां से स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो ये अब ये मोशन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है कंफर्म, लेकिन ये मोशन क्या है सच में या नहीं, इसको देखने के लिए आपने ये जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर का ये जो बॉडी इधर ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लाइनियर, ये कर्व नहीं होना चाहिए लाइक दिस। कर्व था तो ये ऑसिलेटरी कंफर्म, लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट लाइनियर हो गया तो ये ऑसिलेटरी भी है वाइब्रेटरी भी है, मतलब एसएचएम वाला। तो मैं लिख रहा हूं कि ये जो आप डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है ये लाइनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइनियर, यानी बॉडी को इस तरह मोशन नहीं करना चाहिए, इस तरह। यही लिए इसीलिए किताब बोल रहा था कि जो थीटा है वो लेसर देन 10 डिग्री होना चाहिए। क्यों, अगर ये थीटा 10 से ज्यादा तो ये मोशन, अगर 10 से कम तो ये, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, लाइनियर है, तो ये मोशन हो गया एसएचएम। यानी एसएचएम के लिए सबसे पहले ऑसिलेटरी होना चाहिए, फिर ऑसिलेटरी में लाइनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। थर्ड, अगर आप मोशन देखना चाहते हैं एसएचएम का, तो एसएचएम ये देखें, अगर हम इस बॉडी को, इस मास को यहां से शिफ्ट करके यहां पर छोड़ दें तो ये मास किधर जाएगा, क्या ये मास टुवर्ड्स मीन पोजीशन नहीं जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि एसएचएम में किसी बॉडी को मेन पोजीशन तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस बॉडी पर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स था तब एसएचएम परफॉर्म होगा, और अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो then there is no SHM। तो the next one is restoring force होना चाहिए। क्या होना चाहिए, restoring force, यानी बॉडी के ऊपर मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं तो मोशन नहीं है, और फोर्स है तो मोशन। थर्ड, ओके, फोर्थ, चलिए फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट लाइनियर भी है, ऑसिलेटरी भी है। नेक्स्ट वन, ये अब यहां अब सपोज ये लाइनियर है, सही है, सपोज करते हैं, लेट यहां से यहां तक बॉडी जो फासला कवर कर रही है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक्स नॉट से करते हैं, और ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। दिस डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल, यानी बॉडी को दोनों तरफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। अगर इस तरह इक्वल, सपोज ये मेन पोजीशन है, अब ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर बॉडी इस तरह मोशन करिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तब ये एसएचएम है। सो आई विल राइट हियर कि द नेक्स्ट वन इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। के डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इक्वल, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू, यानी एक साइड पर जितना डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड पर भी उतना ही होना चाहिए। नंबर 5, मीन बॉडी जब ये बॉडी यहां से हम छोड़ते हैं तो बॉडी किधर जाती है, ये मीन फिर से एक्सट्रीम। अब मीन पर क्यों नहीं रुकती, हमने कहा इनर्शिया मोमेंटम की वजह से। बताए जब यहां बॉडी रुकेगी तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, जब यहां से बॉडी आगे जाएगी नीचे की तरफ तो क्या मीन पर भी मैक्सिमम नहीं थी, याद है आपको एसएचएम। इट मींस कि बॉडी का वेलोसिटी एक्सट्रीम पर जीरो, मीन पर मैक्सिमम होना चाहिए, तब ये मोशन एसएचएम में वरना नहीं है। ये इसकी दूसरी खसूसियत है, यानी वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूं, वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए मीन पर, और यही मिनिमम होना चाहिए एक्सट्रीम पर, यानी जीरो होना चाहिए, तब ये एसएचएम क्या है, ये मोशन क्या है, एसएचएम है। तो वेलोसिटी मस्ट बी जीरो एट मीन, सॉरी मैक्सिमम एट मीन बट जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशंस, यहां पर भी जीरो होना चाहिए। 6th पॉइंट, अब बताए जब बॉडी यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो बताए क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, नहीं तो जीरो है। अब चूंकि बॉडी हाइट इसके ऊपर है, ये देखें, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो और अगर बॉडी यहां पर आ जाए तो वेलोसिटी मैक्सिमम, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो क्या मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल क्या होगी, क्योंकि हाइट जीरो है इसलिए ये भी क्या हो जाएगी जीरो। तो मेरा मतलब है कि एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, मीन पर पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम।
यानी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर यही बॉडी मीन पोजीशन पर आ जाए, मीन पोजीशन 8 मीन पोजीशन, तब मीन पर क्या मैक्सिमम है, क्या मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, यानी यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल 0 होना चाहिए। सही। अब लास्ट, not the last but we will make it last because there are no other characteristics in our book, we will write only 7। जब यहां पर काइनेटिक 0 पोटेंशियल मैक्सिमम सही है, अब यहां से यहां आते हुए बॉडी की काइनेटिक मैक्सिमम क्यों हो गई, पोटेंशियल 0 क्यों हो गई, इट मींस यहां से आते हुए बॉडी ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की, किस में कन्वर्ट की, काइनेटिक में। फिर बॉडी यहां से आते हुए यहां पर फिर से क्या मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम में, काइनेटिक क्या फिर से 0 है, इट मींस यहां से आते हुए काइनेटिक इज कन्वर्टेड बैक इनटू पोटेंशियल। और याद रखें कि यहां पर टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन आइडियल केस। सो अब सिर्फ फॉर दैट 1 मिनट, गर्मी ज्यादा है। अब अगर काइनेटिक 0 पोटेंशियल मैक्सिमम सॉरी पोटेंशियल 0 काइनेटिक, बट यहां पर पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम है, कि ये बात नहीं हुई कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यहां से आते हुए पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, फिर यहां से आते हुए काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। इट मींस बॉडी ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। अगर किसी भी जिस्म में जो मोशन कर रहा है ये खसूसियात पाए गए, ये 7, तो समझ लेना दिस मोशन इज क्या, SHM। इसमें वो दूसरा भी आता है हार्मोनिक मोशन, वो हम नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो सबसे पहले आप ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन और SHM टाइप्स ऑफ मतलब फोर्सेस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, टाइप्स पढ़ ले, फोर्स के एंगल पढ़ ले, पेंडुलम पढ़ ले, तब आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर वो नहीं देखे, वो पहले वो वीडियो देख ले, बाद में ये देखिए। तो आज ये था हमारा टॉपिक जो अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।